बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में स्पेशली बना रहा हूँ डैम्स के बारे में, जहाँ पर लोग शिकार खेलने के लिए जाते हैं, डे नाइट के लिए, डे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाज़ डैम ऐसे होते हैं वहाँ पर कीड़े की ज़्यादा गेम होती है, मतलब जो केचुआ होता है उस पर ज़्यादा गेम होती है, वेट चारे की गेम होती है। वेट चारे की वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। कम्युनिटी सेक्शन पे आप जाएं तो वहाँ पर आपको चरई का फार्मूला भी मिलेगा, और उसको ग्राइंड कैसे करना है, उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली जो है डैम्स के बारे में है। और अगर दरिया पे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कदरे आप कम करंट वाला पानी देखेंगे, जहां पर आपका वेट और आपकी हुक, आपकी लाइन खड़ी हो सकती हो, वहां पर आप बेशक इसको खेल सकते हैं। लेकिन ज्यादा करंट वाले पानी में, जैसे कि कुछ भाई नहरों वगैरह में खेलते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कच्ची पक्की रोटी पका के उसमें बेशक ये चीजें ऐड करें, लेकिन मिकदार इसकी कम होनी चाहिए, ताकि आपकी रोटी और पोरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके हुक के ऊपर निकाल सके। तो दोस्तों, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये जो है, जो आपको नजर आ रही हैं, ये जो है, ये आपको बाजार से बासानी जो है मिल जाएंगे। ये आपने लेने हैं। ये मकई का दलिया है। ये आप पीली मकई जो है इसको आप दलिया बना सकते हैं ग्राइंडर में। और इसके अलावा ये बाजरा और कंगनी दाना है, ये भी आप ले ला सकते हैं बाजार से। इसके अलावा इसमें आपने बारीक जो जवार होती है वो शामिल करना है, रेड कलर का। ये तो मकई है, वो जवार होता है, छोटा दाना होता है, वो मैंने ऑलरेडी ग्राइंड किए हुए हैं, इसलिए मेरे पास उसकी यहाँ पर चीज़ अवेलेबल नहीं है। बहरहाल आपने इसमें बारीक जवार जो है वो मिक्स करनी है। मंगला डैम पे खेलने वाले दोस्त जो है वो इसमें एक तो कोकोनट ऑयल 2 ढकने या 2 चमचे वो ऐड करें। साथ जो है शक्कर मस्ट इंग्रेडिएंट है, वो आप जरूर बीच में ऐड करें। 1 कप शक्कर जो है अपने आटे में जो है मिक्स करें। साथ में ये चीजें, इनको आपने ग्राइंड करना है रेत के बराबर, ताकि रेत की तरह हो, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि इस बोतल में जो मैंने बंद किया हुआ है, ये सेम टू सेम ये बनी हुई है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जिस वक्त आप ग्राइंड कर लेंगे चीजें, उसके बाद आपने इस तरह बोतल में सेव कर लेनी है। एयर टाइट बोतल होती है, इसमें चीज खराब नहीं होती। इसमें जिस वक्त आप सेव करेंगे, उसके बाद जिस वक्त आपने शिकार पे जाना होगा, आपने हस्बे जरूरत इस, चाहे एक बोतल आप फ्राई करके लेकर जाते हैं तो आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये आप जो है फ्राई करके अपनी बोतल में डाल के अपने साथ पॉइंट पे ले जा सकते हैं। वहां आपने 3 से 4 कप आटा आपने डालना है एक थाल में, या आपके पास जो भी चीज है बनाने के लिए, या बाउल है, या आपके पास जो चटाई है प्लास्टिक वाली, उसके ऊपर आप डालेंगे। उसमें आपने 1 कप ये डालना है। ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करके फ्राई करके बोतल में संभाल के रखे हैं, 1 कप आपने ये डालना है। और इसके अलावा आपने 3 से 4 कप आटा, आटे में आपने सीक्वेंस ऐसे रखनी है कि 2 कप आपने व्हाइट आटा डालना है, 1 कप आपने घर वाला जो खालिस गंदम का आटा होता है वो कदरे रेड होता है, दूसरा नान वाला आटा व्हाइट होता है। तो आपने 2 कप जो है वो आटा डालना है, 1 कप आपने उसमें घर वाला आटा ऐड करना है, और 1 कप आटा आपने इसमें, अगर आधा कप डालते हैं तो बहुत बेहतर है। और अगर आप बेट को बनाने में एक्सपर्ट है, फिर चाहे आप 1 कप जो है वो मकई का आटा बीच में ऐड कर ले, पीली मकई का आटा। तो इसके साथ जो है पीली मकई के आटे के साथ सिर्फ इतना सा जो है आपने जहन में रखना है कि उससे आपके आटे की ग्रिप खत्म हो जाएगी। तो उसकी ग्रिप बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि पीला आटा जो है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें चोखर और सूड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अगर आप इस बाइट को खेलना चाहते हैं। और अगर नहरों में आप खेल रहे हैं तो सिर्फ आपने भून के ये आटे में मिक्स करना है, और आटा आपने बनाना है इसी सीक्वेंस के साथ। ये आधा कप आपने आटे में ऐड करना है, और घर वाला आटा जो खालिस देसी
गेहूं का, देसी गंदम का जो आटा होता है वो आपने स्पेशली ग्राइंड कराना है, या आपके पास आपको वहां पर चक्की वगैरह पे मिल भी जाएगा, वो आटा आपने लेना है। उसमें आपने ये आधा कप फ्राई करके उसमें गूंद लेना है। उसके बाद उसकी आपने कच्ची पक्की रोटी बनानी है, और रोटी बनाने के बाद आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं, या आपने मार्कर लेके उसके साथ जो मोटा मार्कर होता है उसकी अगली टिप काट के, और आगे से वो बारीक होता है और पीछे से वो थोड़ा सा जो है ना खुला होता है। तो जो ही आप उसमें यूं बनाते जाएंगे तो वो गोल गोल टिक्कियां आपके पास बननी शुरू हो जाएंगी। उस हिसाब से आप जिस वक्त वो खेलेंगे तो आपके हुक्स के ऊपर से दो दो तीन तीन, इससे ज्यादा आपने हुक्स के ऊपर नहीं लगानी, वो जल्दी उतरेगी नहीं। और इस पे जो गुलफाम के शौकीन है वो लाजमी इसका पोरा ट्राई करें, इंशाअल्लाह अजीज उनको 90 से 95% उनको रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह अजीज। और ये बोरा जो अगर आप खेलते हैं तो वो कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। उस दौरान पे इंशाअल्लाह अगर मछली के रुझान तक है, अगर आप उनके रास्ते में बैठे हुए हैं, जिस जगह पर मछली मौजूद है, इंशाअल्लाह आपको हिट होगी मछली। और मंगला डैम में अगर आप खेलते हैं तो मंगला डैम में इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा आपने शक्कर और नारियल ऑयल बीच में आपने 2 चमचे ऐड करना है। और अगर आप इसको मजीद पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इसमें आप एक अंडा जो है ना वो फेंट के आप मिक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह अजीज आपको इस पे बहुत अच्छी गेम होगी। और अगर दूसरे किस्म का आटा बनाना चाहते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, ये 4 नंबर चिकन फीड है। 4 नंबर चिकन फीड आपने लेके इसमें आपने थोड़ा सा चोखर ऐड करना है और सूड़ी ऐड करनी है। थोड़ा थोड़ा डालना है बीच में, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा आप डालेंगे दाने के साथ जो है ना आटे की पकड़ खत्म हो जाती है। तो इसमें थोड़ा बहुत बस अंदाजे के साथ आपने थोड़ा थोड़ा बीच में ऐड करना है, सिर्फ इनको बताना है कि ये चीज भी है बीच में। और इसमें व्हाइट आटे में आपने ये 4 नंबर चिकन फीड में आटा बनाना है। और इसका सेकेंस ऐसे है कि आपने 4 कप आटा लेना है व्हाइट आटा, उसमें आपने 1 कप ये 4 नंबर चिकन फीड ऐड कर देनी है। इसकी मजीद जो है ना आप अट्रैक्शन के लिए अगर चाहते हैं कि आपका आटा मजीद अट्रैक्टेबल हो और इस पे मछली जम के पड़े, तो इसमें आपने 2 चीजें ऐड करनी है, एक हाउ बेर, एक मुलट्ठी। उसके आपने सिर्फ 2 चुटकियां जो है 2 चुटकियां वो आपने आटे में मिक्स करके उसको गूंद लेना है। उसके साथ आपके आटे की बड़ी जबरदस्त जो है ना अट्रैक्शन बनेगी, फिश अट्रैक्ट बनेगा और बहुत बेहतरीन आपके डैम में इंशाल्लाह काम करेगा। और इसके अलावा आप दोस्तों ये जैसे आप देख रहे हैं ये भी दाने हैं, लेकिन ये फ्राई किए हुए हैं, ये फ्राई किए हुए हैं, इसमें कलवंजी ऐड है और यही दाने हैं, लेकिन ये फ्राई है। और ये जो है फिलहाल फ्राई नहीं हो सके, ये इसी तरह मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ये चाहे जितना अरसा मर्जी पड़े रहे, इनको कुछ भी नहीं होगा बोतल के अंदर। ऐसे अगर आप रखेंगे तो इसमें कीड़ियां भी पड़ सकती हैं, ऐसे अगर आप रखते हैं तो इसमें कीड़ियां भी पड़ सकती हैं, वो इसके अपने जो कीड़े होते हैं वो भी पड़ सकते हैं, तो वो चारे खराब हो जाते हैं। अगर केमिकल बनाना चाहते हैं, केमिकल जो है आपने 1 कप बादाम की खल लेनी है, 1 कप आपने सरसों की खल लेनी है, 1 कप सरसों की पीली खल, और 1 कप आपने उसके साथ तिल की खल लेनी है। ये 1-1 कप तीनों आप मिक्स करेंगे। उसके बाद उसमें आपने 4 नंबर चिकन फीड थोड़ी सी ऐड करनी है, और बादियान के फूल आपने पाउडर करके और जायफल आपने पाउडर करके उसमें आधा चमचा उसमें ऐड करना है। और इसके अलावा आपने गुड़ के शीरे के साथ या चीनी वाले शीरे के साथ, जो गुलाब जामुन का शीरा होता है उसके साथ आप इसको गूंद सकते हैं। और तीसरी चीज जो है सेब का मुरब्बा, अगर आपके पास उसका शीरा मौजूद है वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें, और इसको गूंद के आप अपना केमिकल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये आप बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये बाइट आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है आप हर किस्म के पानी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मौसम के हिसाब से, जो मौसम चल रहा है इस मौसम के हिसाब से जो है आप बेहतरीन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने भून के ग्राइंड करने हैं, उससे पहले नहीं, शिकार पे जाते हुए आप इसको भून लें फिर ऐड कर लें अपने चारे में। क्योंकि जब तक आप इनको इंग्रेडिएंट्स को आप भूनेंगे नहीं, आपको ये रिजल्ट उस तरह का नहीं देंगी जिस तरह ये भुने हुए आपको रिजल्ट देंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह एक और
और ज़बरदस्त बेट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज मंगल है, हैं? मंगल ही है ना आज को। बढ़िया। देख लो साहब, तो यार दोनों इकट्ठी तो कर दूं मैं। हाँ हाँ। देखिए भैया, हसीन उस्ताद का शिकार आज मंगल का दिन का। कितनी तारीख है आज हसीन? पता नहीं कितनी तारीख। कौन कितनी तारीख है बताना? 21 तारीख का।